हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना अपनी नई नवेली बहू सुमन का स्वागत करते हुए कहती है, आओ आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इस कलश को किक मारकर अंदर आ जाओ। किक सासू माँ। सुमन को टोकते हुए सुलोचना का बेटा प्रेम कहता है, अरे माँ के कहने का मतलब है गिरा के अंदर आ जाओ। माँ जरा सलमान खान की फैन है ना, इसीलिए अपनी बातों में उसकी फिल्मों के नाम और डायलॉग ले आती हैं। कैसी अजीब सास मिली है। लोग इस उम्र में भगवान के फैन होते हैं और ये सलमान की है। सुमन कलश को पैर से गिराकर अंदर आती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुलोचना अपनी बहू को पहली रसोई के लिए बुलाती है और जब सुमन अपनी पहली रसोई में हलवा बनाकर सुलोचना को खिलाती है तो सुलोचना उसे बोलती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे बनाए हलवे ने तो कमाल कर दिया। ये लो हमारी तरफ से नेक। अरे नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। क्या क्या मम्मी जी, आप मुझे थप्पड़ मारेंगी? इतने में वहाँ कमरे से तैयार होकर प्रेम आता है और वो अपनी माँ की बात सुनकर सुमन से कहता है, मैंने तुमको कल ही बताया था माँ को सलमान खान का क्रेज है, फिर भूल गई। अरे दबंग का डायलॉग मार रही हैं और ये पैसे नेक होता है, इसीलिए इसको मना नहीं करते। ठीक है, आप कहते हैं तो ले लेती हूँ। शुक्रिया माँ जी। चल बहू, अब तू घर संभाल, मैं जरा अपनी मोहल्ले की सहेलियों से मिलकर आऊँ। इतना बोलकर सुलोचना घर से निकल जाती है और अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है, जहाँ मोहल्ले की और भी औरतें मौजूद होती हैं। तभी सुलोचना वहाँ पहुँचकर बोलती है, अरे अरे मैं आ गई, स्वागत नहीं करोगी मेरा? हाँ हाँ, तू तो कहीं की महारानी लग रही है ना, जो हम तेरा स्वागत करें। खुद को कभी खुशी कभी गम का शाहरुख और हमको जय समझ रही है, जो तेरे आने की आहट सुनकर दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़े रहेंगे। इतने से मुँह से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही कमला? अरे हमको गुस्सा आ गया ना तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि सास कहाँ से ले और पादे कहाँ से। हाय हाय सस्ती फीमेल सलमान खान, क्यों हमारी बनी महफिल को बिगाड़ रही है? चुपचाप आकर बैठ नहीं सकती है क्या? हाँ हाँ बैठ रही हूँ, लेकिन आगे से जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, आई, मी एंड माई सेल्फ, समझी? सुलोचना की ये फालतू सलमानगिरी से उसके मोहल्ले की सहेलियां तो परेशान थी ही, लेकिन अब उसके घर में आई नई बहू भी इससे परेशान होने लगी थी। एक शाम सुमन सुलोचना के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में देकर आती है, लेकिन सुलोचना सलमान की मूवी देखने के चक्कर में चाय नहीं पीती। कुछ देर बाद सुलोचना अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, ओ सुमन बहू, मैंने तुझे चाय के लिए बोला था, कहाँ है मेरी चाय? सुमन कमरे में आती है और साइड टेबल पर चाय का कप वैसे का वैसा देखकर बोलती है, माँ जी ये तो रखी थी चाय, हद है। आप खुद तो ध्यान देती नहीं है और दूसरों पर चिल्लाने लगती हैं। हाँ तो कोई नहीं, जा इसको दोबारा गर्म कर ला। हाँ यही काम है ना मेरे पास, घर के बाकी काम छोड़कर बार बार आपकी चाय गर्म करती रहूं। तू मेरे घर का काम करके मुझ पर एहसान कर रही है? अरे सुन, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, समझी? जा यहाँ से, मैं खुद गर्म कर लूंगी अपनी चाय। सुलोचना गुस्से में सुमन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और अपनी ठंडी हुई चाय को खुद ही गर्म करके पीती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सुलोचना पर सलमान का क्रेज ऐसे ही बढ़ता जाता है। वो अब कभी कभी कपड़े भी सलमान की तरह ही पहनने लगी थी, जैसे कोट पैंट। लेकिन एक दिन जब वो घर में आराम से बैठी दबंग मूवी देख रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला भागती हुई उसके पास आती है। अरे सुलोचना, तू आराम से घर में बैठी है और बाहर मोहल्ले में देख क्या अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है ऐसा जो तू ऐसे भागते हुए आई है? सलमान खान आ गया क्या? सलमान खान नहीं, एमसीडी वाले आए हैं। कह रहे तुम्हारे मोहल्ले के बीचों बीच गड्ढा खोदेंगे और पानी की पाइपलाइन चेक करेंगे। इन्होंने पहले के आसपास के मोहल्ले की गलियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आना जाना मुश्किल हो गया है लोगों का। अब ये यहाँ आ गए हैं। हमारे मोहल्ले में गड्ढा करेंगे, उससे पहले मैं इनके अंदर इतने छेद करूंगी कि। माँ जी छेद बाद में कर लेना, पहले जाओ देखो तो सही क्या मामला है। कहीं आप यहाँ सलमान खान बनने के चक्कर में अपने इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के आगे बड़ा सा गड्ढा करवा लें। अपनी बहू की बात सुनकर सुलोचना बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एक बड़ी सी जेसीबी के साथ
गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर सुलोचना बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हमारे अच्छे खासे मोहल्ले की जमीन में गड्ढा करके हमारे ही घर में आना जाना मुश्किल कर देंगे। जाइए यहाँ से, कोई गड्ढा नहीं होगा यहाँ। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम ये सब आप जैसे आदमियों के लिए ही कर रहे हैं। पानी की लाइन में आगे कोई खराबी ना आए, इसीलिए चेक कर रहे हैं। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत करो, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। सही कहा। सुलोचना की बुलंद आवाज और मोहल्ले वालों को एक साथ देखकर एमसीडी के अधिकारी वहां से अपनी जेसीबी लेकर निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उन लोगों को जाता देखकर सभी सुलोचना की वाहवाही करते हैं और कमला सुलोचना से बोलती है, तेरा शुक्रिया सुलोचना, अगर आज तूने आगे बढ़कर बात नहीं की होती तो आज हमारे घरों के आगे भी गड्ढा होता। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। सुलोचना की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और ये देखकर सुमन अपनी सास के लिए बोलती है, मेरी माँ जी के सलमान बनने का फायदा हमें हो ना हो, लेकिन मोहल्ले वालों को तो आज जरूर हो गया। उनकी इस बुलंद आवाज से डरकर एमसीडी वाले तो निकल लिए, लेकिन जिसकी माँ जी नकल करती है उसकी मूवी कभी हॉल में देखी तो होगी नहीं इन्होंने, शायद। सुलोचना का सलमान के प्रति क्रेज देखकर सुमन को लगता है कि उसको अपनी सास के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए एक शाम वो प्रेम के आने पर उससे कहती है, प्रेम जी, माँ जी इतनी बड़ी सलमान खान की फैन है और खुद भी सलमान खान बने फिरती है, तो आपने कभी माँ जी को हॉल में मूवी क्यों नहीं दिखाई सलमान की? अरे मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कभी समय ही नहीं मिल पाया माँ को सिनेमा ले जाकर सलमान की मूवी दिखाने का। पिताजी ने भी कभी नहीं दिखाई और माँ ने मुझे कभी बोला भी नहीं खुद से कि मुझे सिनेमा में मूवी दिखाओ। वैसे अब तो माँ का जन्मदिन भी आ रहा है। माँ का बर्थडे कब है? सलमान खान के बर्थडे वाले दिन 27 दिसंबर को, इसीलिए तो माँ को ज्यादा क्रेज है। अपनी जवानी से देखते आ रही है माँ सलमान को। माँ भी सलमान की उम्र की है, उसी साल में पैदा हुई थी। अच्छा, फिर तो माँ की दूसरी शादी करवा देते हैं सलमान से। पागल हो क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, माँ जी को सलमान के और उनके बर्थडे वाले दिन सिनेमा में मूवी दिखाने ले चलते हैं। सलमान की न्यू मूवी भी रिलीज हो रही है उसी दिन। ठीक है, और जब तक हम प्रिटेंड करेंगे कि हमको माँ का बर्थडे याद ही नहीं है। दिन गुजरते हैं। सुलोचना सलमान के नशे में खोई ही रहती है, लेकिन अब दिसंबर के आधे महीने खत्म होने पर उसको याद आता है कि उसका जन्मदिन आ रहा है और वो सोचती है कि उसके जन्मदिन वाले दिन उसकी बहू और बेटे उसे कुछ सरप्राइज देंगे, जिसके लिए एक दिन वो उनको हिंट देते हुए बोलती है, प्रेम बेटा, सलमान खान का जन्मदिन आ रहा है। अच्छा माँ, तो आपको बुलाया है क्या सलमान ने? पागल है बेटा, कहाँ मैं कहाँ वो, मुझे कहाँ बुलाएगा। कोई नहीं माँ, हम यहीं घर पर उसके नाम का केक कट कर लेंगे। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। प्रेम तो इधर उधर की बातें बनाकर चला जाता है और बेचारी सुलोचना अपने जन्मदिन तक रोज किसी न किसी तरह अपने बेटे बहू को याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उन्हें याद ही नहीं है। और फिर 26 दिसंबर की रात सुलोचना के सोने के बाद चुपके से प्रेम और सुमन पूरा घर सजाते हैं और सुबह जब सुलोचना उठती है तो पूरे घर की सजावट देखकर और हॉल में हैप्पी बर्थडे लेडी सलमान खान लिखा देखकर हैरान हो जाती है। तभी अचानक से प्रेम, सुमन और कमला के साथ साथ सुलोचना के मोहल्ले की और भी सहेलियां उसके सामने आती हैं और सारे एक साथ मिलकर बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे सुलोचना। हैप्पी बर्थडे मेरी लेडी सलमान खान माँ। ये सब तुमने मेरे लिए किया? नहीं माँ जी, सलमान खान आ रहा है उसके लिए किया है। आप भी ना। और ये तो कुछ भी नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। इतना कहकर सुमन पहले सुलोचना से केक कट करवाती है और फिर सबको केक खिलाने के बाद वो सुलोचना की आंखों पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद उसकी पट्टी सीधा सिनेमा हॉल में जाकर खुलती है, जहां सलमान की पिक्चर लगी होती है और सुलोचना अपने परिवार और मोहल्ले की सहेलियों के साथ अपने जन्मदिन पर फिल्म एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।